ये गाय सुबह सुबह नींद से जागता है, फिर अपने बच्चों को खींच खींच के नींद से जगाता है, लेकिन इसका सबसे छोटा बच्चा तो उसे फिर से सुला देता है। इधर ये तीनों आलू भी सो के उठता और फिर चश्मा लगा के जॉगिंग करते हुए नहाने चला जाता है। अच्छा। केला अपना छिलका उतार के नहाने जाता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। फिर आंख बंद करके आता, लेकिन साला अपने ही छिलके में फिसल कर गिर जाता है। ये प्याज पानी में आता है और जहाज बन के उस पार चला जाता है। पत्ती में अपना जूता साफ करता, तभी सूरजमुखी इसे सूंघता, लेकिन इसके बदबू से टपक जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। प्याज गाजरों के पास आता है, लेकिन अब प्याज झूला झूल रहा था, लेकिन इसके बदबू के चलते इसे धक्के मार के गिरा देता है। फिर सारे फल सब्जियां मिलके इसे मार मार के वहाँ से भगा देता है। था कि बाल के 6 टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन जब मंगरू का दाढ़ी छिलने गया तो उल्टा उस तरह का धार ही छिल जाता है। तो गबरू छेनी हथौड़ी से मंगरू का दाढ़ी छिलकर चिकना बना देता है। फिर पंखा लगाकर मंगरू का बाल काटता है और बाल में कंघी करके मंगरू को हीरो बना देता है। अच्छा। लेकिन एक बाल अलग ही जोश में खड़ा हो जाता है। उसे किसी तरह बिठाता है, लेकिन हर बार खड़ा हो जाता है। अब तू गया बेटा। तो उसे पिस्तौल से उड़ा दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। मंगरू का दाढ़ी और बाल बनते ही गबरू का नंबर आता है। मंगरू वादा करता है कि सबसे अलग दाढ़ी बनाऊंगा, सिस्टम पार देंगे। फिर मंगरू गबरू पे खींच के कपड़ा बांधता है और उसके जीभ से उस तरह का धार बढ़ाता है। बाप रे। फिर साला गर्म कपड़े को गबरू के चेहरे पे रख देता है, तो गबरू फिर साला मंगरू सीमेंट घोलकर गबरू के दाढ़ी में लगा देता है। फिर बारूद छिड़क कर आग सटा देता है। के बाद ब्रश करती है। ये कैसे हो गया। और ऑफिस जाने के लिए जल्दी से तैयार होती है। बात। लेकिन फिर जल्दबाजी में कुछ इस तरह की मेकअप लगाती है। ओ भाई ये क्या है। हे प्रभु। और तूफान से भी तेजी से भागकर खाना खाती है। लेकिन इतना जल्दबाजी करने के बाद भी बस छूट जाती है। तो ये दौड़कर जाके बस को पकड़ती है, लेकिन जैसे ही बस में चढ़ती है तो बस रुक जाती है। फिर दौड़ते हुए ऑफिस के अंदर पहुंचने के लिए लिफ्ट में चढ़ती है, लेकिन इसका टोपी वहीं गिर जाता है। तो लिफ्ट को फिर से वापस लाके टोपी उठाती है इसकी माँ का। और फिर दौड़कर जाके अपने काम में लग जाती है। बाल बच गया रे देवा। लेकिन तभी छुट्टी का घंटी बज पड़ता है। शहर के बादल को रस्सी से बांध के ले आता है और अपने शहर में बारिश करवाता है। क्योंकि शहर पूरी तरह से सूख चुका था, इसलिए पूरे शहर में नदी भी बना देता है। बाप रे। जोगली बहुत ताकतवर है, ये बड़े से बड़े तूफान को रस्सी से बांधकर काबू कर लेता है और तूफान पर बैठ के बीड़ी बनाता है। बीड़ी। और साला बिजली से उसमें आग लगाता है। अरे खतरनाक लोग हैं। फिर तूफान को पिस्तौल से डरा कर भगा देता है। दरअसल जोगली का पालन पोषण भेड़ियों ने ही किया था और दूसरे जानवर के साथ मिलकर खेल कूद करता था। जोगली खरगोश से भी तेज फुदकता था। ये अजगर जोगली को। बेचारा अजगर तो इल्ली बन के भाग जाता है। जोगली हड्डी चबा रहा था। तभी 3 भेड़िए भी हड्डी चबाने आते हैं, लेकिन जोगली इस घोड़े को गिद्ध ने चारों ओर से घेर लिया था। तभी जोगली ऊपर से देख लेता है। फिर घोड़े और जोगली में दोस्ती हो जाती है। में किल ठोकने के लिए उंगली को हथौड़ा बना देता है। तो इधर ये गबरू किल ठोकने के लिए मुक्के को हथौड़ा बना डालता है। तभी मंगरू एक मैग्नेट लेके गबरू का हथौड़ा निकाल लेता है और ये भी मैग्नेट में लटक जाता है। फिर मंगरू ईंट से घर बनाने लगता है। इधर चुलबुली सीमेंट को पिचकारी में डालकर दीवार में देती है और गबरू ईंट फेंक कर घर बनाने लगता है। तभी ये साला मंगरू चुपके से आता है और गबरू के सीमेंट में रबड़ डाल देता है। अच्छा। जिससे गबरू का घर डांस करने लगता है। चलो 1 2 3। कैसा लगा मेरा। लेकिन तभी रबड़ वाला घर मंगरू के घर को ठोक कर जमीन के अंदर पहुंचा देता है। फिर इसका घर पंचर हो जाता है। तभी मंगरू अपने घर को ऊपर उठाने लगता है। तो गबरू भी अपने घर को ऊपर उठाने के लिए उसमें पंप से हवा भरने लगता है। उसके बाद गबरू काम करने लगता है, लेकिन साला मंगरू बुलडोजर लाकर इसका घर तोड़ने लगता है। लेकिन गलती से मिस्टेक हो जाता है और चुलबुली नीचे गिरते हुए ड्रिल मशीन में लटक जाती है। तो पूरे बिल्डिंग को तोड़ फोड़ कर रख देती है। खत्म हो गया भैया मैटर।